हेलो गाइस, तो बीटीटीएच के 101 की पार्ट 2 की स्टार्टिंग उसी जगह से होता है जहां पर साइमन ब्लड पूल की डीप पर जाने लगा था और तभी उसे वहां पर एक स्पिरिचुअल बैरियर दिखाई देता है, जिसे देखकर सावियन उस बैरियर के पास जाकर उस बैरियर को टच करके देखता है। तभी सावियन सोचता है जिंक्सी ने बताया था इस बैरियर को पार करने के बाद ही उसे काफ़ी मात्रा में एनर्जी क्रिस्टल मिलेगा। इसीलिए सावियन अपनी पास से जिंक्सी के दिया हुआ ट्रेजर टोकन को बाहर निकाल लेता है और फिर उस ट्रेजर टोकन को उस बैरियर के अंदर डाल देता है, जिससे बैरियर वहाँ से हट जाता है। तभी हम देखते हैं उस बैरियर की हटने से ही उस जगह से बहुत ही मात्रा में फायर पॉइजन बाहर निकलता है, जो देखकर सावियन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन फायर पॉइजन की ज़्यादा होने की वजह से सावियन वहाँ से नहीं निकल पा रहा था। तभी सावियन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकलकर एक लोटस सील बना लेता है और देखते हैं उस हेवनली फ्लेम लोटस की वजह से सावियन उस फायर पॉइजन के अटैक से बहुत ही आसानी के साथ बचने लगा था। जहाँ पर सावियन कहने लगता है कि अगर मेरे पास हेवनली फ्लेम नहीं होता तो मैं सपने में भी इस जगह पर नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं उस जगह से फायर पॉइजन पूरी तरह से चला जाता है। तभी सावियन उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी क्रिस्टल को देखता है, जो देखकर सावियन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर सावियन उस जगह पर बैठकर उन एनर्जी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन देखते हैं सावियन बस थोड़ा सा ही एनर्जी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाया था, इसीलिए वो कहता है कि अगर मैं इतने स्लोली इन एनर्जी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करूँगा तो मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तभी सावियन उठकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है। तभी उसे अपनी इल्यूशनरी बॉडी के बारे में याद आता है, जिसके बाद सावियन एक स्माइल करता है और फिर हम देखते हैं सावियन अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपनी इल्यूशनरी बॉडी को बाहर निकाल लेता है, जो बिल्कुल सावियन की तरह ही देख रहा था। और इन दोनों को देखकर कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि इनमें से असली सावियन कौन है। फिर सावियन उस इल्यूशनरी बॉडी की मदद से वहाँ पर 3000 लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बाउंडर को क्रिएट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद सभी एनर्जी क्रिस्टल उस बाउंडर के अंदर खींचा जाने लगता है। फिर हम सावियन की बनाया हुआ बाउंडर को माउंटेन ब्लैकपूल के ऊपर आते हुए देखते हैं, जहाँ पर देखते हैं कुछ डिसाइपल वहाँ पर मौजूद एनर्जी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन उस बाउंडर की मदद से वो सभी एनर्जी क्रिस्टल भी उस बाउंडर के अंदर चला जाता है, जो देखकर वो सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर यहाँ पर बाउंडर किसने बना दिया। तभी मिस मो कहती है शायद इसके पीछे सावियन होगा, क्योंकि सावियन कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। जो सुनकर फैंकिंगर सावियन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। फिर फैंकिंगर अपनी इल्यूशनरी बॉडी को बाहर निकाल लेती है, जिस पर हमें पता चलता है कि फैंकिंगर भी इस इल्यूशनरी बॉडी टेक्निक के बारे में अच्छी तरह से जानती है। फिर फैंकिंग उस बाउंड्री के अंदर जाने लगती है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट भी उसके पीछे जाने लगता है। फिर हम सावियन को देखते हैं, जो उस बाउंडर के बीच में बैठा हुआ एनर्जी क्रिस्टल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था और उसे देखकर फैंकिंगर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बाउंडर के बीच में से बहुत सी मात्रा में फायर पॉइजन बाहर निकलने लगता है, जिस वजह से फैंकिंगर की इल्यूशनरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर वो सभी उस फायर पॉइजन से बचने के लिए अपने सामने एक सील बना लेता है। लेकिन वो फायर पॉइजन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए उन सबको उसे रोकने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि माउंटेन ब्लैकपूल की बाहर नला नियन आ जाती है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा जख्मी लग रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ब्लैकपूल के अंदर से बहुत ही मात्रा में एनर्जी बाहर निकलता है, जिसके साथ ही वहाँ पर सभी स्टूडेंट बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर फैंकिंगर बहुत ही गुस्से में ब्लैकपूल के पास आ जाती है और कहने लगती है कि सावियन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा